VMware vSphere 8.0 में एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और अभी हमने रिसेंटली प्लेलिस्ट की स्टार्ट की है जिसमें से इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। पहली क्लास मान सकते हैं इसको, क्योंकि डे वाइज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं सारे कंटेंट कल भी डिस्कस किया था हमने, और आज थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि आज का एजेंडा क्या है और आज की इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर आपके पास पहले से VMware की नॉलेज है तो दैट्स वेरी गुड। अगर आपके पास VMware की इन्फॉर्मेशन जरा सी भी नहीं है और वर्चुअलाइजेशन पे आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं वर्चुअलाइजेशन में, तो डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि अगर आपको बेस भी नहीं पता है वर्चुअलाइजेशन का, तब भी आप एटलीस्ट 60% ऑफ नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट से बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं जैसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में जा करके, उसी तरीके से हम अपने इस वीडियो की प्लेलिस्ट को प्रेजेंट करेंगे। और साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स रहेंगे, आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, उस पर हम प्रॉपर तरीके से और इमीडिएट रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि डिफरेंट प्लेलिस्ट हमने VMware की प्रोवाइड कर रखी है 6.5 और 7.0 पे, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इवन अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी उसमें व्यूज़ और कमेंट बहुत सारे आते हैं, तो उम्मीद है कि आपको पुरानी प्लेलिस्ट अच्छे से मीन्स समझ में आ गई होगी। और उम्मीद है कि उससे बेटर तरीके से हम इसमें सारे कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे और बेस्ट एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वर्चुअलाइजेशन बहुत ही आसान है अगर आप सीखना चाहते हैं, और इसके ज़रिए आप अपने करंट प्रोफाइल में या अपने स्किल में या आप अपने कैरियर में, IT कैरियर में ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए, वैसे इंस्टॉलेशन के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया है इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, कल भी हमने इसमें चेक किया था, बट अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से देख लेते हैं। बट आर एजेंडा इज टू एक्सप्लेन बेसिक वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि बेसिक वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन के जरिए क्या क्या टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, वर्चुअलाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ये सभी डिस्कशन हम अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आप मान सकते हैं डे 1 क्लास 1, जिसमें हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट वर्चुअलाइजेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अबाउट वर्चुअलाइजेशन। एंड इन केस ऑफ वर्चुअलाइजेशन, एज पर द नेम सजेस्ट, यू नो दैट अपने पास फिजिकल इन्वायरमेंट रहता है। फिजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे अपने पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सर्वर है, इन सभी को जब हम यूज़ करते हैं, इन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके इनके हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो भी रैम है रैम का इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जो भी अवेलेबल हार्डवेयर डिवाइसेज है उनको केवल एक OS के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आपके पास 32 GB रैम का एक डेस्कटॉप है, आपने असम्बल करा रखा है, या 6 GB रैम का एक लैपटॉप आपके पास है, तो आप एट ए टाइम एक विंडोज़ ही इस्तेमाल कर पाते हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर पाते हैं। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि जो आपका हार्डवेयर है ना, उसको यूटिलाइज बनाता है, उसको यूजेबल बनाता है कि एक सिंगल हार्डवेयर के जरिए आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीपल सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका हार्डवेयर है, जो भी आपने हार्डवेयर परचेज कर रखा है, मान लीजिए ये आपका डेस्कटॉप है, और इस डेस्कटॉप के अंदर जो कोर कंपोनेंट्स हैं, कोर कंपोनेंट में आपका क्या आएगा, मेमोरी आएगा जिसको हम रैम के नाम से जानते हैं, एंड स्टोरेज आएगा जिसको हम हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों नेम मेंशन करके चलेंगे। ये हो गया स्टोरेज, ये होगी मेमोरी, और CPU, यू नो दैट प्रोसेसर एक ही रहता है और उसमें मल्टीपल कोर्स रहते हैं। तो प्रोसेसर को कैसे वर्चुअलाइजेशन के जरिए इस्तेमाल करना है वो भी हम देखेंगे। प्लस नेटवर्किंग के लिए निक कार्ड लगा रहता है, यू नो दैट हर एक मशीन में NIC या वाईफाई कनेक्शन रहता है जिसके जरिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके इस हार्डवेयर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना तो ज़रूरी है, क्योंकि यू नो दैट जो भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही परफॉर्म होता है। मेमोरी का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और स्टोरेज का मतलब HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो भी अपने पास हार्ड डिस्क ड्राइव है उसका इस्तेमाल करते हैं एज ए स्टोरेज। अब ये सब कुछ मिला करके आपके पास केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मे बी आपने विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रखा है, या विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, या विंडोज़ 7। आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो कैपेसिटी है, इसमें हमने 32 GB की रैम, 32 GB की रैम, ठीक है, और 6 कोर का प्रोसेसर, और इसमें अप टू 1 TB की हार्ड डिस्क। ठीक है, 1 TB की इसमें HDD हमने लगा रखी है। अब ये ह्यूज कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन पे अगर आप विंडोज़ 7 केवल या विंडोज़ 10 रन कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आप पूरे हार्डवेयर का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो।
इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप वर्चुअलाइजेशन की मदद लें, इसको वर्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। हम इसको क्या करेंगे, वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से सेम हार्डवेयर को मल्टीपल ओएस के साथ यूटिलाइज करेंगे। रैम की बात करें तो आप वर्चुअलाइजेशन के जरिए अपने रैम को, जो 32 GB की रैम है, उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन आपको ऑप्शन देगा कि 32 GB रैम पे आप विंडोज 7 भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, आप इस पे विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हो, आप इस पे विंडोज़ 8 भी इस्तेमाल कर रहे हो, और इवन यही नहीं कि केवल विंडोज़ की मशीनें नहीं, आप इस पे लिनक्स की मशीनें, मैक की मशीनें, ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन ये है कि वर्चुअलाइजेशन करता क्या है। वर्चुअलाइजेशन एक लेयर तैयार करता है। वर्चुअलाइजेशन आपके हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है, और उस लेयर के जरिए जितने भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है उनको छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको वर्चुअल मशीन बनाने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वर्चुअलाइजेशन के लिए, वर्चुअलाइजेशन सेटअप इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, बट अगर हम प्रोफेशनल वे में बात करें वर्चुअलाइजेशन के लिए तो टेक्निकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हाइपरवाइजर टाइप 1, पहला है हाइपरवाइजर टाइप 1 और दूसरा है हाइपरवाइजर टाइप 2। ठीक है, हाइपरवाइजर टाइप 1 एंड हाइपरवाइजर टाइप 2 दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर हम इसमें बात करें, हाइपरवाइजर टाइप 1 को बोला जाता है आपका बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। मैं आपको दोनों के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन के बारे में और होस्टेड वर्चुअलाइजेशन के बारे में। बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन है, दूसरा है होस्टेड वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, बेयर मेटल की मीनिंग होती है कि आप बेस मशीन पे, मीन्स अगर आपके हार्डवेयर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये 32 GB रैम बेस्ड आपने डेस्कटॉप यूज़ किया है, 32 GB रैम बेस्ड आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है, इसमें कोई भी ओएस नहीं है, और आप विदाउट ओएस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है VMware के प्रोडक्ट ESXi का। ये आपकी मदद करेगा, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ESXi इंस्टॉल किया जा सकता है। दूसरा सिट्रिक्स का प्रोडक्ट है जेन सर्वर, जिसको हम बोलते हैं, आप जेन सर्वर भी लगा करके इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरा माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है हाइपर-वी, जो सभी को पता है, आप हाइपर-वी के जरिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, हाइपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ, इज द एग्जांपल ऑफ आवर बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि इसमें ओएस आता है फिर हम सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, बट नहीं, जब आप इसको कोर इंस्टॉलेशन में यूज़ करेंगे ना तो हाइपर-वी इज अ पार्ट ऑफ बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट खुद सजेस्ट करता है कि जो हाइपर-वी है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, सर्वर के अंदर या विंडोज 10 के अंदर जो दिखाई पड़ता है वो आपका बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन कहलाता है, क्योंकि जब आप सर्वर को कोर इंस्टॉलेशन में यूज़ करेंगे ना तो आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया अपने पास इंफॉर्मेशन बेयर मेटल की। यहीं पे अगर हम बात करें अपने होस्टेड वर्चुअलाइजेशन की, तो होस्टेड का नाम से लग रहा है कि इसमें पहले आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। बिना ओएस के आप होस्टेड वर्चुअलाइजेशन नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। ओएस आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद वर्क स्टेशन है, VMware वर्क स्टेशन आप यूज़ करेंगे, या वर्चुअल PC का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल PC के जरिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल बॉक्स। आप इसमें वर्चुअल बॉक्स, इन तीनों टूल में से किसी एक टूल का इस्तेमाल कर लीजिए। आप अपने उस मशीन के ऊपर जिसमें ऑलरेडी रन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस OS के ऊपर इनमें से कोई भी टूल आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने ये जो सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, ये एक्चुअल में विंडोज़ 10 पे है। ठीक है, अगर हम बेस की बात करें तो लेट मी शो यू। यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 10 पे। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे विंडोज़ 10 है, और इस विंडोज़ 10 के ऊपर हमने क्या इंस्टॉल कर रखा है, VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर रखा है।
मीन्स पहले ओएस उसके ऊपर हमने वर्क स्टेशन को इंस्टॉल किया है, इट मीन्स दैट ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइपरवाइजर टाइप 2 कहलाएगा, या फिर अदर वर्ड यू कैन से दैट कंसीडर एज ए होस्टेड वर्चुअलाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, होस्टेड वर्चुअलाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन हाइपरवाइजर। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ, सॉफ्टवेयर डिफाइंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यूजर इंटरफेस फॉर रिकॉग्नाइजिंग वीस्फीयर, तो वीस्फीयर क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बेस मशीन पे इंस्टॉल करने का काम करेंगे। वैसे रियल टाइम में यही होता है कि आप इसको बेस मशीन पे इंस्टॉल करो और बेस मशीन के ज़रिए आप उस पर जो है वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट करेंगे। बट अपने केस में जैसे कि हम लोग एक ही सिस्टम है अपने पास, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंस्टॉल द ESXi यूजिंग वर्क स्टेशन। इसको हम वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल करेंगे और वर्क स्टेशन के ऊपर हम अपने ESXi के अंदर वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम गोइंग टू टाइप द पासवर्ड फॉर न्यू ESXi। इंटर प्रोसीड कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपने पास ESXi जो है प्रॉपर तरीके से इसको हम बोल सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन की मीनिंग इन अदर वर्ड यू कैन से दैट, जिसको हम डायरेक्टली बेस मशीन पे इंस्टॉल कर सके वो हमारा बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन है CPU, मेमोरी, नेटवर्क एंड स्टोरेज एंड GPUs। ठीक है, एज वी डिस्कस बिफोर, ये क्या करता है, आपके जो सिस्टम है उसके CPU को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेगा, स्टोरेज को डिफरेंट पार्ट में और मेमोरी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेगा, ताकि आप यहाँ पे मल्टीपल VMs को क्रिएट कर पाओ, मल्टीपल n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को आप तैयार कर सको और अपने एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में से, एग्जिस्टिंग रैम से, एग्जिस्टिंग CPU से आप उनको स्पेस प्रोवाइड कर सको। यहाँ से रैम प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ से CPU को प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ से हम स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं, A to Z। तो गाइज ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई अबाउट द वर्चुअलाइजेशन। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके आप स्टेप को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम यहाँ पे प्रैक्टिकल को बढ़ाएंगे और 8.0 इतना मीन्स यूनिक और इतने ज़्यादा सर्विसेज इसके पास अवेलेबल हैं कि ऑटोमेशन के टास्क, स्क्रिप्टिंग के टास्क हम इस पे परफॉर्म करेंगे। साथ ही vSAN को हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपको इस प्लेलिस्ट में vSAN का भी प्रैक्टिकल प्रोवाइड करेंगे। दिस इज़ आवर एजेंडा। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट मिलने वाली है जैसे कि अदर हमने प्रोवाइड कर रखी है, और आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियो प्रैक्टिकल के साथ हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।